जय श्री राम एवरीवन। वेलकम बैक टू धनवीज़ लिटिल वर्ल्ड। तो आज धनवी अपने दादा के घर जा रही है छठ पूजा सेलिब्रेशन के लिए। तो संयोग देखिए कि आज दिवाली है और हमने जैसे टिकट लिया था, जो प्लान किया था वो हुआ नहीं। एक को दिवाली बता रहा था, हमने 3 महीने पहले टिकट बुक किया था। अभी सडनली जो है वो बता रहे हैं कि 31 को ही दिवाली है। पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि भुवनेश्वर से बिहार की जो ट्रेन है वो वीकली होती है, वीक में 2 बार, तो जाना ही पड़ेगा। तो अभी धनवी बिल्कुल रेडी हो गई है और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे मेरे भैया का। वो कार लेके आ रहे थे, उन्होंने बोला था कि मैं ड्रॉप कर दूँगा। तो यहाँ पे भैया आ गए। धनवी बहुत खुश है, वो मामा को देख के अलग ही लेवल की खुश हो जाती है। और फिर ये धनवी का भाई है मिको, ये उसको मिलती है, खुश हो जाती है, बहुत प्यार करती है, बोलती है मेरा छोटा भाई है, मैं नहीं मारूंगी, मैं बहुत प्यार करूँगी। और थोड़ी देर के बाद दोनों में घमासान हो जाता है। घमासान मतलब युद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे मिकू जो है वो हाथ में जूता लेके वेलकम कर रहा था हमारा। तो यहाँ हम लोग स्टेशन पे आ गए हैं। धनवी यहाँ सीट पे बैठी है, हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं। और क्योंकि छठ पूजा है तो भीड़ तो होना मतलब जायज़ है, लेकिन भुवनेश्वर से बिहार के लिए इतनी भीड़ नहीं है। पर हमने सुना था कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही भीड़, मतलब दिल्ली में तो भगदड़ भी मच गया था और बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स भी हुए थे। पर यहाँ खैर ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं है। हम लोग आराम से अपनी सीट पे बैठ गए और मतलब आराम से ही गए, कोई वेटिंग का कोई था भी नहीं। और यहाँ पे ट्रेन हमारी चल पड़ी थी, तो हमने जय जगन्नाथ बोल के जर्नी स्टार्ट किया अपना। अच्छा लग रहा था, घर जा रहे थे, थोड़ी दुख सी हो रही थी, मतलब थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा नर्वसनेस, सब कुछ, क्योंकि मैं ससुराल जा रही हूँ और हम लोग साल में एक बार ही जाते हैं। तो यहाँ पे धनवी और उसके पापा बैठते के साथ ही दोनों ही स्टार्ट हो गए चिप्स कुरकुरे। क्योंकि हम ना जो भी वेफर्स हैं वो घर से ही लेके आए थे, ताकि रास्ते में कुछ भी ख़रीदना ना पड़े। और धनवी परेशान, क्या होता है ना, अपने पास होता है ना तो बच्चे का मन भरा रहता है। तो यहाँ पे धनवी ने भी अपना कुरकुरे लेके बैठ गई और उसके पापा भी चिप्स खोल के बैठे। हम लोग भी थोड़ा सा सोचे कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत खाते हैं। धनवी शेयर कर रही थी कि मम्मा आप भी खाओ, मेरा मन नहीं था, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे दे रही थी। और बाहर का व्यू देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है ना। मैंने ये चिप्स के साथ, व्यू के साथ चिप्स एंजॉय कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं खाया था मैंने, थोड़ा बहुत। और ये देखिए कटक स्टेशन पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मैंने तो लेट रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था और इससे पहले भी इतनी ही भीड़ थी, और इससे मतलब डबल भीड़ थी। मतलब भुवनेश्वर में ज़्यादा जो है वो बिहारी नहीं है, पर कटक में, पुरी में यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा बिहारी रहते हैं। और सबसे ज़्यादा तो दिल्ली और बॉम्बे में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इवनिंग का टाइम है, व्यू कितना प्यारा हो रहा है। आप उधर बिल्कुल लास्ट में वो जो पहाड़ दिख रहा है उसके ऊपर में देखिए रेनबो जैसा दिख रहा है। और बहुत सीरियसली बहुत बहुत ही प्यारा व्यू हो रहा था। व्यू एंजॉय कर रहे थे और धीरे धीरे समय भी बीत रहा था। तो देखिए यहाँ मैं जूम कर रही हूँ, कितना ही प्यारा व्यू हो रहा है। क्योंकि ये सनसेट का टाइम था तो इसीलिए व्यू बहुत प्यारा हो रहा था। उसके बाद हम लोग टाइम पास करने के लिए कौवा और मैना और खेल रहे थे। धनवी हम लोगों को खिला रही थी कि मम्मा चलो कौवा और मैना और खेलते हैं। क्योंकि वो बच्ची है ना, तो वो ना इधर उधर भागने लगती है ट्रेन में। और फिर सभी लोग अच्छे नहीं होते ना, किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी को नहीं। देखिए धनवी और उसके पापा कितनी मस्ती कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। जब ये छोटी थी तो हमें परेशान करती थी, पर अब वो हमारे साथ ही, मतलब परेशान इन द सेंस कि वो इधर उधर भागती थी सीट पे और बॉगी में भी इधर से उधर। पर अभी वो हमारे साथ ही एक सीट पे बैठ के ही मस्ती करती है। हमसे पूछती है, अगर उसको किसी के साथ खेलना भी है, बगल वाली सीट पे कोई बच्चे है तो पूछती है, नहीं मना करते हैं तो नहीं जाती है। तो यहाँ देखिए कौवा और मैना और चालू है। वो और उसके पापा फुल एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद धनवी को अपनी एक फ्रेंड मिल गई और मैंने उसको बोला कि धनवी वो दीदी है आपकी, पर उसने बोला नहीं बेबी बहुत बड़ी हो गई है। और यहाँ पे मैं खुद को दिखा रही हूँ। और यहाँ धनवी ने बोला कि मम्मा मुझे भी आना है कैमरे में। तो फिर मैंने उसको बोला ठीक है आप आओ, मम्मा के साथ आओ। ये एक ब्रेसलेट है जो लेके वो घर से ही आई थी। वो एक टेडी भी लेके आई थी, पर मैंने उसको घर पे ही छुपा दिया, क्योंकि सामान इतना होता है ना, फिर क्या होता है कि हम भूल जाते। और अभी देखिए मतलब ये ना 31 का इवनिंग का टाइम था और नाइट हो रही थी। और आप देखिए कि मतलब क्योंकि ये दिवाली का दिन है तो लोग दूर आपको दिख रहा होगा, सबके घरों में मतलब लाइट्स जल रही है। मैंने जूम किया, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने फिर से जूम आउट कर दिया। और सब लोग दिवाली मना रहे हैं और हम लोग की दिवाली ट्रेन में मन रही है। इस बार मैं बहुत मिस कर रही थी, पर ठीक है, जो होता है कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही होता है। तो यहाँ धनवी ने फिर से कुछ नए फ्रेंड्स बना लिए, उन लोगों को इनवाइट किया कि आओ मेरे साथ स्नैक्स पे।
तो उन लोगों को बुलाया उसने और वो आ भी गए। वो 3 बच्चे थे, बहुत प्यारे 3 बच्चे थे। तो वो लोग आए स्नैक्स एंजॉय करने के लिए। तो धन्वी ने उनको बुलाया, हाथ फिर वो आ नहीं रहे थे बेचारे, लेकिन इसने हाथ पकड़ के लेके आई कि आओ दीदी मेरे साथ बैठो। फिर वो जो बच्ची है ना, वो एक्चुअली 3 भाई बहन है। फिर उसने अपने भाई लोग को भी बुलाया दिए थे। और यहाँ धन्वी उनको अपना पर्स, अपना जो ब्रेसलेट है वो सब दिखा रही थी। धन्वी को सबसे मिलना बहुत फ्रेंडली है वो। सबसे मिलना जुलना बातें करना बहुत पसंद है। फिर यहाँ पे धन्वी ने मुझे बोला कि मम्मी मेरे फ्रेंड्स आए हैं, आप उनको कुछ तो खिलाओ, कोक दो, पिलाओ। तो कोक तो मैं मतलब कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं बच्ची को नहीं देना चाहती हूँ, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम लोग भी नहीं लेते। तो यहाँ धन्वी ने स्नैक्स पार्टी पे सबको इन्वाइट किया और अभी सब लोग इन्जॉय कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, तीनों बच्चे इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पे बालेश्वर आ चुका था, हम लोग खाने का वेट कर रहे थे और टाइम भी 8 to 8:15 हो रहा था। और हमने खाना डिनर बुक किया था, मैं घर से लेके नहीं आ पाई थी। ये देखिए बालेश्वर जंक्शन, तो इसलिए हमने खाना बुक कर लिया था। तो यहाँ उसने यही बोला था कि 8 से 9 के बीच में बालेश्वर जंक्शन पे खाना दे देंगे। और मुझे बहुत भूख लगी थी और सारे सहयात्री खा भी रहे थे, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। यहाँ पे फाइनली खाना आ चुका है और सीरियसली मुझे बहुत भूख लगी थी। सब लोग खा भी रहे थे तो उनको देख, और धन्वी को भी बहुत भूख लगी थी। वो बार बार बोल रही थी मम्मा खाना कब आएगा। तो यहाँ देखिए खाना जो दिया था हमको बहुत अच्छा खाना दिया था। मतलब जैसे पहले खाते थे ना तो अच्छा नहीं होता था, पर अभी इन्होंने देखिए क्या दिया था। ये वेज थाली थी जिसमें कि चिप्स थे, दाल थी, ये रोटी थी। अमित ने सिर्फ रोटी वाली थाली ली थी तो 5 रोटी दिया था, और पनीर का चिली पनीर टाइप की सब्ज़ी थी ग्रेवी वाली, और एक मिक्स था लाइक मटर और आलू, छोले आलू की सब्ज़ी। खाना सीरियसली अच्छा था। और फिर हमने खाना फिनिश किया, उसके बाद हमने दही एंजॉय किया। दही तो कितनी भी खा लो ना, हमारे गांव का मतलब सुधा की टेस्ट ही अलग है। फिर इसके बाद दही वही फिनिश करके हम लोग सोने के लिए चले। यहाँ धन्वी को मैं सोने के लिए लेके जा रही हूँ। तो चलिए, आई होप कि आपने ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम।